अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर होगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का लास्ट जो हमारा टॉपिक था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसका फिफ्थ जो है वो डिसऑर्डर, फिफ्थ डिजीज, लास्ट वाली डिजीज होगी इस चैप्टर की, वो है लंग कैंसर। आज हमने पढ़ना है लंग कैंसर, तो इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लंग कैंसर, कैंसर किसे कहते हैं? कैंसर कहते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के सेल बहुत ज्यादा तादाद में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाती है हमारे सेल्स की। तो जब ये सेल्स बहुत ज्यादा तादाद में, हद से ज्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के उस जगह पे जहाँ पे सेल बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुके हैं वहां पे मास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में हम कहते हैं ये कैंसर बन गया है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। कैंसर होता कब है कि जब माइटोसिस के दौरान, यानी जब माइटोसिस के दौरान सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, तो तब सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन में हम कहते हैं ये कैंसर हो गया। अब कैंसर किसे कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में सेल्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, अनकंट्रोल जो है वो तादाद बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में हमारे सेल्स जो हैं वो एक मैस की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल कोई काम नहीं उनका होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं ये कैंसर हो गया। अब अगर हम लंग्स की बात करें, तो अगर लंग्स के अंदर सेल बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं, अब नॉर्मल जो है वो डिवीजन होना शुरू हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर मौजूद सेल्स की, तो तब जो कैंसर होता है हम बोलते हैं ये लंग्स कैंसर है, यानी हमारे फेफड़े का कैंसर है। हमारी पूरी दुनिया के ऊपर जो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर की जो टाइप है वो लंग कैंसर ही है। तो ये था हमारा लंग्स कैंसर, कि अगर हमारे लंग्स के अंदर सेल बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं, तो उनके बढ़ने की वजह से लंग्स कैंसर हो सकता है। काजेस क्या है, वजह क्या है लंग्स कैंसर की? कार्सिनोजन, यानी ऐसी तमाम जो है वो एजेंट, ऐसी तमाम चीजें जिनके अंदर क्या हो, कैंसर काजिंग एजेंट हो, यानी जो कैंसर काज करते हैं। जैसे तंबाकू स्मोक है, यानी तंबाकू का धुआं, या आयनाइजिंग रेडिएशंस, यानी जो रेडिएशंस जो है वो सूरज से आ रही होती हैं, ऐसी शुआएं जो हार्मफुल होती हैं, डेंजरस होती हैं, उसकी वजह से लंग्स कैंसर हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से हुआ हो, उसकी वजह से जो है वो लंग कैंसर हो सकता है। उसके बाद पैसिव स्मोकिंग, यानी अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, तो आहिस्ता 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 उसके लंग्स के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में सेल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग उस स्मोकिंग को कहते हैं कि जिसमें अगर एक बंदा स्मोक कर रहा है ना, तो उस एक बंदे के स्मोकिंग करने की वजह से उसका जो धुआं है, अगर साथ में कोई दूसरा बैठा है तो उसको भी वो अफेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे ये पैसिव स्मोकिंग है। यानी अगर कोई एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, उसके साथ जो दूसरा बैठा होगा, उस जो स्मोकिंग कर रहा होगा, उसके धुएं का इफेक्ट दूसरे बंदे पे पड़ेगा, दूसरे बंदे के अंदर सांस के जरिए अंदर जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ये पैसिव स्मोकिंग है, जो कि ये भी सबसे बड़ी वजह है लंग कैंसर की। अब स्मोकिंग, यानी अगर कोई बंदा सिगरेट यूज कर रहा है, तो उसके सिगरेट के यूज करने की वजह से जो धुआं पैदा होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू जो स्मोकिंग कर रहा होता है। यानी स्मोकर अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा डेंजरस उसका धुआं होता है, जो कि उस सिगरेट से निकल रहा होता है, जो कैंसर काज करता है। तो ये वजह थी कैंसर की, एक कैंसर काजिंग एजेंट हो सकते हैं, यानी तंबाकू का धुआं वगैरह। पैसिव स्मोकिंग, इसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है, या जो है वो सिगरेट्स के अंदर से निकलने वाला जो धुआं होता है, जो स्मोकर्स यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए जो है वो लंग्स कैंसर हो सकता है। किसी भी तरह का तंबाकू से रिलेटेड कोई भी अगर धुआं है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? लंग कैंसर हो सकता है। तो ये थी इसकी रीजन, काजेस, किस वजह से जो है वो लंग कैंसर हो सकता है। पाकिस्तान में जो लंग्स कैंसर हैं
वो लंग कैंसर की वजह से जो डेथ्स हो चुकी हैं वो तकरीबन 5.1% जो है वो डेथ वो होती हैं लंग कैंसर की वजह से। इतना ज्यादा जो है वो ये पाकिस्तान में पाया जा रहा है लंग्स कैंसर। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो तकरीबन 1.5 मिलियन जो है वो डेथ्स इसकी वजह से लंग कैंसर की वजह से हो चुकी हैं इस दुनिया में। हाँ, आगे सिम्टम्स यानी लंग कैंसर की अलामात क्या है, कैसे पता चलेगा कि लंग कैंसर हुआ है। सिम्टम्स इसकी जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो यही है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस बहुत छोटा होगा, सांस लेने में मसला होगा, कफिंग यानी खांसी होगी, काली खांसी होगी, ऐसी खांसी जिसके साथ खून भी आएगा खांसी के साथ, तो तब हमें पता चल जाना चाहिए ये लंग्स कैंसर है। और साथ में वेट लॉस यानी वजन बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाएगा अगर किसी बंदे में ये 3 निशानियां नजर आती हैं, यानी सांस बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, वजन बहुत ज्यादा कम हो जाए और खांसी हो, खांसी के साथ खून भी आए, ब्लड आए, तो उसे हम बोलेंगे कि ये लंग्स कैंसर है। ट्रीटमेंट क्या है, यानी हम जो कैंसर का जो है ना वो ट्रीटमेंट परमानेंटली ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी थेरेपी वगैरह ही होती है। मेडिसिन से इसको इजीली ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए सर्जरी होती है, ठीक है, कीमोथेरेपी होती है जो हम लंग्स के अंदर करते हैं कैंसर के जितने भी सेल्स होते हैं उसको तोड़ने के लिए, या रेडिएशन थेरेपी। अगर ये तीनों चीजें करते हैं तो उससे हम जो है वो लंग्स कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट था लंग्स कैंसर का। तो ये तो हमारा लंग्स कैंसर, उसकी काजेस किस वजह से हो सकता है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग के क्या इफेक्ट हैं, जो बंदे स्मोकिंग करते हैं क्या इफेक्ट होता है उनकी बॉडी के अंदर। अब जितने भी स्मोकर्स होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर डेथ के चांसेस बहुत जल्द और बहुत ज्यादा होते हैं। स्मोकिंग बहुत ज्यादा डेंजरस जो है वो चीज होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर अब नॉर्मलिटीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो कैंसर बनना शुरू हो जाता है, मैसेज इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, उसमें हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, किडनी है, गुर्दे इफेक्ट होते हैं स्मोकिंग की वजह से, ओरल कैविटी यानी हमारे मुंह के अंदर हमारे दांत वगैरह ये जो है वो इफेक्ट होते हैं, लेरिंग्स यानी वो हिस्सा जहाँ से साउंड निकल रही होती है वो इफेक्ट होता है, ब्रेस्ट सीना इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, ब्लैडर यानी यूरिनी ब्लैडर जहाँ पे जो है वो यूरिन कुछ देर के लिए स्टोर रहना होता है वो हिस्सा इफेक्ट होगा, ओसोफेगस यानी खुराकी नाली में इफेक्ट होना होगा, पैंक्रियाज यानी लबलबा जिसमें हमारे ब्लड को मेंटेन रखना होता है, उसके अंदर मौजूद ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना होता है, वो हिस्सा इफेक्ट हो सकता है स्मोकिंग की वजह से। और स्टमक हमारा मैदा इफेक्ट होता है। और इसके अलावा हार्ट स्मोकिंग की वजह से तकरीबन 30% 30% जो है वो बीमारियां दिल की बीमारियां लगती हैं स्मोकिंग की वजह से। तो अगर मैदे की बीमारियां, दिल की बीमारियां ये स्मोकिंग की वजह से सारी लगती हैं। तो अगर स्मोकिंग करते हैं तो ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे इफेक्ट होंगे, इसमें अबनॉर्मलिटीज आएंगी और कैंसर बनना शुरू हो जाएगा जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। जैसे आप इधर डायग्राम में देख सकते हो, हेल्दी लंग्स जो बिल्कुल जो है वो रेड कलर में है, और स्मोकर्स लंग्स उनका जो लंग्स होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, अंदर से खराब हो जाते हैं। अब अगर हम, क्योंकि स्मोकिंग तंबाकू जैसी जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें इस तंबाकू के अंदर मौजूद होती हैं उसकी वजह से जो है वो कैंसर वगैरह हो सकता है। अब तंबाकू स्मोक के अंदर जो है वो 4000 मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं जिसमें निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार वगैरह, ये सारे केमिकल्स इस तंबाकू स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं। तंबाकू के धुएं के अंदर मौजूद होते हैं 4000 मुख्तलिफ केमिकल्स जो बॉडी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब इन 4000 में से जो
तकरीबन आप कह लें कि 69 से ज़्यादा जितने भी केमिकल्स हैं वो कार्सिनोजन होते हैं, यानी कैंसर काज करते हैं। 4000 केमिकल्स में से जो 69 या 70 से ज़्यादा केमिकल्स हैं वो कैंसर काज करते हैं ह्यूमंस के अंदर, जिनमें टार है, बेंजीन है, जो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है निकोटीन। निकोटीन का क्या इफेक्ट होता है, यानी स्मोकिंग के दौरान जो निकोटीन बॉडी के अंदर जा रही होती है उसका क्या इफेक्ट होता है। निकोटीन सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है सिगरेट का। ये क्या करता है, जैसे ही कोई बंदा जो है वो स्मोकिंग कर रहा होगा तो इसके अंदर मौजूद जो सिगरेट के अंदर मौजूद निकोटीन होगी, जब ये बॉडी के अंदर जाएगी तो ये बॉडी के अंदर जाने के साथ ही बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देगी, खराब करना शुरू कर देगी, जिसमें हमारा ब्रेन दिमाग है, ये दिमाग के टिश्यूज को डैमेज कर देगा। और इसके अलावा ये हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा दिल की बीमारियां लगाएगा। किस तरह से कि ये दिल के अंदर मौजूद जितनी भी आर्टरीज हैं उसकी दीवारों को सख्त कर देगा निकोटीन, जिसकी वजह से दिल आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देगा। तो ये निकोटीन का इफेक्ट है कि ये हमारे ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज करेगा और हमारे जो हार्ट की आर्टरीज हैं जिसके अंदर से ब्लड नहीं गुजरना होता है इसको सख्त कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होगी। सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तंबाकू के अंदर मौजूद होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इंतहाई खतरनाक गैस होती है। अब जब जो बंदा स्मोकिंग कर रहा होता है तो जब वो सिगरेट जल रहा होता है, यानी वो तंबाकू जल रहा होता है, तो उसके अंदर एक गैस बनना शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। अब जैसे ही जो बंदा स्मोक कर रहा होगा उसकी स्मोकिंग के जरिए वो जो तंबाकू सिगरेट का तंबाकू होगा वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो धुआं है वो जब बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर जाने के बाद सीधा ये जाता है हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल में। और रेड ब्लड सेल में जाने के साथ हमारे रेड ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि ये हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन फ्राहम कर रहे होते हैं। अगर हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है जिसका मतलब हम जिंदा हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही तो इसका मतलब मर चुके हैं। तो जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर जाती है तो ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को रोक देती है, ये जहरीली गैस, जिसकी वजह से आहिस्ता 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 मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लगती हैं और बंदा जो है वो मर जाता है। तो सेकंड जो है वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड केमिकल आ जाता है और उसका इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद है टार। टार वो केमिकल है जो सिगरेट के अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, और जब स्मोकिंग के दौरान जो स्मोकर्स होते हैं इसको इनहेल कर रहे होते हैं तो ये सीधा हमारे लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के अंदर जाने के बाद हमारे एल्व्यूलाई पे जाके इफेक्ट करता है और ये क्या करता है, वहां पे सरफेस एरिया को कम कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। तो हमारा थर्ड आ जाता है टार, जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर ये केमिकल होता है जो हमारे लंग्स को जाके इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स के अंदर मौजूद एल्व्यूलाई अपना काम करना छोड़ देता है, ऐसा ऐसा उनका काम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है बेंजीन। बेंजीन जो है ये भी मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का और ये भी कार्सिनोजन है, इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। अब अगर तो कैंसर जो है वो ब्लड के अंदर हुआ है तो उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, यानी ल्यूकीमिया कहते हैं। ये इस बेंजीन की वजह से हो सकता है ब्लड का कैंसर। इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड, अब सिगरेट के अंदर मौजूद होते हैं कुछ केमिकल जिनमें से आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या करते हैं, ये कैंसर काज करते हैं कहाँ कहाँ पे, और इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, यानी सांस लेने वाले सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, स्किन को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी मैदे के और आंतों की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पेट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो है वो इफेक्ट है बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड का। बेंजीन कैंसर काज करता है ब्लड का, और फॉर्मल्डिहाइड जो है या फॉर्मल्डिहाइड जो है ये दोनों मुख्तलिफ तरह के सिस्टम्स इनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लगती हैं स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट के यूज की वजह से। उसके बाद है अमोनिया। अमोनिया यानी सिगरेट के अंदर निकोटीन फ्री अमोनिया भी मौजूद होता है तंबाकू के अंदर, जो क्या कर देता है, एक बहुत डेंजरस जो है वो गैस के अंदर ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी जब स्मोकर्स स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो तंबाकू के अंदर मौजूद ये जो अमोनिया होता है ये एक हार्मफुल गैस के अंदर कन्वर्ट होके जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो बहुत ज्यादा
जहरीला साबित होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा बीमारियां काज करता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद बहुत से ऐसे इरिटेंट्स होते हैं हमारे सिगरेट के अंदर जो हमारे एयर पैसेजवे यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, सांस लेने वाली पूरी जितनी भी नालियां हैं उनको डैमेज कर देते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस लग सकती हैं, कैंसर हो सकता है। तो ये सारे इफेक्ट्स थे स्मोकिंग के। अब स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा जो इफेक्ट है जिसकी वजह से जो है वो हमारे लंग्स काम करना छोड़ देते हैं, दिल की बीमारियां लगती हैं, ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो है वेपिंग, यानी जो कि स्मोकिंग की ही टाइप है वेपिंग, जिसमें क्या होता है कि ये भी सिगरेट की ही टाइप होती है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। वेपिंग में क्या होता है कि जैसे ही वो वेप वगैरह यूज करते हैं वेपर्स, तो यूज करने के दौरान जैसे ही वो उसको यूज करते हैं तो उसके अंदर मौजूद जितना भी लिक्विड होता है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। और वेप की बहुत ज्यादा जो है वो फ्लेवर्स में वेप होते हैं। अब जैसे ही वो लिक्विड के अंदर लिक्विड हीट अप होना शुरू हो जाएगा यूज करने के दौरान, तो उसके अंदर निकोटीन पैदा होना शुरू हो जाएगी और बहुत ज्यादा दूसरे केमिकल्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ये वेपिंग है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। अब बहुत से जो यंग पीपल हैं वो ये समझते हैं कि जो वेपिंग है वो सिगरेट से ज्यादा सेफ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। वेपिंग बहुत ज्यादा डेंजरस जो है वो बीमारियां काज करता है, जिसमें लंग इन्फ्लेमेशन है, लंग्स इंजरी है, लंग्स बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाते हैं इस वेपिंग के जरिए। इसके अलावा निकोटीन या जितने भी केमिकल इस वेप के अंदर मौजूद हैं वो क्या कर देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, यानी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है लाइफ टाइम के लिए, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बीपी तेज होना शुरू हो जाएगा और दिल की बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। बीपी तेज होगा तो इसका मतलब ब्लड अपना काम करना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा। तो ये मेजर जो है वो वजह है स्मोकिंग के इफेक्ट पैदा करने की। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो 12% नौजवान है वो स्मोकिंग करते हैं और तकरीबन 7.6% जो डेथ्स हैं वो तंबाकू यूज करने की वजह से पाकिस्तान में हो रही हैं। उसके बाद कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं स्मोकिंग के, दूसरे इफेक्ट आ जाते हैं कि अगर स्मोकिंग कोई बंदा करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा, यानी हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा बढ़ जाएगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यानी हमारे जो बॉडी के अंदर फैट बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी जो कि डेंजरस होगी, पॉइजनस होगी। इसके अलावा ये जो स्मोकिंग है ये हमारे ब्लड वेसल्स को, जो है हमारी नर्व्स हैं उनको, आर्टरीज को, वेन्स को, कैपिलरीज को, ये जो है वो कमजोर करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से बीपी का मसला होगा, ब्लड प्रेशर का मसला होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि जितने भी स्मोकर्स होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा काले होते हैं, उनके ऊपर दाग से लगे होते हैं और उनके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, ये भी स्मोकिंग की वजह से होती है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से टूथ लॉस यानी दांत बहुत ज्यादा गिरते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से जो है वो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी हो जाती है और निमोनिया भी हो सकता है। अब स्मोकिंग के जितने चांसेस होते हैं वो 2 to 4 टाइम्स जो है वो टीबी हो सकती है लाइफ में स्मोकिंग की वजह से, और 4 टाइम्स जो है वो निमोनिया हो सकता है, के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं स्मोकिंग की वजह से। तो ये दूसरे इफेक्ट थे स्मोकिंग के। अब 31 मई को नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस के तौर पे, ताकि लोगों को जो है वो तंबाकू के इफेक्ट से जो है वो आगाह किया जा सके और उसे रोका जा सके। तो 31 मई हर साल 31 मई को नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने लंग्स कैंसर पढ़ा है और इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।